हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रल डायमेंशन। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सन, मर्क्यूरी और मून का कंजंक्शन। पहले हमने बात करी थी सन, मर्क्यूरी और वीनस। तो एक एक करके हम 3 प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस को समझ रहे हैं और मेंबर्स के लिए आज मैंने वीडियो अपलोड कर दी है सन, मर्क्यूरी, वीनस इन फर्स्ट, फोर्थ एंड 10th हाउस। तो एक एक करके उसे एक चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे, बट आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सन, मर्क्यूरी और मून की। अब बेसिकली जब भी आप किसी कंजंक्शन को पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो कंजंक्शन का सबसे पहला इम्पैक्ट ये पड़ेगा वो कौन से हाउस में है, दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो कौन से साइन में है। तो यहाँ पे जो मैं आपको बात बता रही हूँ वो सिर्फ अराउंड है सन, मर्क्यूरी, मून। इसके अंदर हाउस भी इन्वॉल्व नहीं किया गया है, इसके अंदर साइन भी इन्वॉल्व नहीं किया गया है। तो हो सकता है अगर मैं कोई एक सेंटेंस बोलूँ और आप कहें कि नहीं ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो सबसे पहले आपको देखना है मेरा साइन कौन सा है, मेरा हाउस कौन सा है, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। बट अगर आप कंप्लीटली न्यू हैं तो यू कैन स्टिक टू माई चैनल। इन फ्यूचर हो सकता है कि इस एक पर्टिकुलर कंजंक्शन को हम हाउस वाइज भी डिस्कस करें और इस एक पर्टिकुलर कंजंक्शन के लिए भी मेंबर्स के लिए अलग वीडियो मैं बना दूंगी अलग अलग हाउसेस में। तो पहले आपको समझना पड़ेगा सन, मर्क्यूरी, मून के अंदर फ्रेंडशिप को कैसे समझना है। सन और मून की फ्रेंडशिप डिपेंड करेगी साइन के ऊपर, ये कौन से साइन में है उस तरीके से ये रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इनको आप कह सकते हैं ये न्यूट्रल हैं। ये डिपेंड करेगा कहाँ पे हैं, टाइम कौन सा चल रहा है, महादशा कौन सी है और आपका हाउस प्लेसमेंट कौन सा, उसके अकॉर्डिंग इनका जो नेचर है वो शिफ्ट होगा। सन, मर्क्यूरी की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। मर्क्यूरी और मून की फ्रेंडशिप की अगर हम बात करें, वल्नरेबल है। वल्नरेबल क्यों है? मून एक बहुत सेंसिटिव और वल्नरेबल ग्रह है, प्लैनेट है। इसे कोई भी बहका सकता है, इसे कोई भी अपनी बातों में लेकर आ सकता है। क्यों? क्योंकि मून मन है, मन चंचल है। तो अब आपको पता है कि ठीक है, आपके मन में कोई भी कुछ भी भ्रम डाल सकता है, आपके मन को कोई बहला सकता है, कोई क्या, आप खुद ही अपने मन को बहला सकते हैं। प्लस मर्क्यूरी, मर्क्यूरी खुद एक रैंडम एनर्जी है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल एनर्जी है। मर्क्यूरी को उकसाना, ट्रिगर करना बहुत आसान है। मर्क्यूरी कम्युनिकेशन है। आजकल आप देख रहे हैं लोगों को अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं है, कभी भी कोई भी कुछ भी बोल देता है। लोगों का अपने डिसीजंस पे कंट्रोल नहीं है, कभी भी कोई भी डिसीजन ले लेता है। तो मर्क्यूरी और मून जब साथ में आते हैं, इनका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल प्लस डेंजरस हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी, मर्क्यूरी को हम बहुत ज़्यादा इजीली इग्नोर और साइडलाइन कर देते हैं कि ये नेगेटिव ग्रह नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। बट इन रियलिटी मर्क्यूरी अगर स्ट्रांगली प्लेस्ड ना हो तो बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। सबसे पहले अगर आप देखें तो लोगों के डिसीजंस जब गलत होते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ ही गलत पाथ पे चली जाती है और वो डिसीजन मेकिंग की पावर ही आपके मर्क्यूरी के पास है। अगर किसी का कम्युनिकेशन स्ट्रांग ना हो तो अगेन लाइफ एक बहुत नेगेटिव पाथ पे चली जाएगी और अगेन वो भी मर्क्यूरी रूल करता है। अगर नर्वस सिस्टम स्ट्रांग ना हो तो अगेन पूरी बॉडी ही बैठ जाएगी और वो भी मर्क्यूरी ही रूल करता है। तो मर्क्यूरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ मर्क्यूरी और मून की हम साथ में बात करें, वो भी सन के साथ। यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ क्रिएट होगी, आपके पेरेंट्स आपके कम्युनिकेशन को डिक्टेट करेंगे। आप हो सकता है इस बात को कभी नोटिस भी ना करें, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डिक्टेटेड हैं, हैवीली इन्फ्लुएंस्ड हैं अपने पार्टनर की, अपने पेरेंट्स की वजह से। अगर आपके पेरेंट्स ने बचपन से आपको एक नोशन डाला हुआ है कि इस कैटेगरी के लोग अच्छे नहीं होते, इस रिलीजन के लोग अच्छे नहीं होते, ये भगवान इतने ज़्यादा फेवरेबल नहीं है हमारे लिए, ये चीज़ ऐसे ही होती है हमारे यहाँ पे, आप उस चीज़ को चाहे पहले रिजेक्ट करें। बहुत बार हो सकता है आपको लगे कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। एक सर्टेन एज के बाद जाके आपको लगेगा पेरेंट्स सही बोल रहे हैं और आप उन्हीं की वाणी बोलेंगे। आपके पेरेंट्स आपको सबकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा डिक्टेट करेंगे। क्यों? क्योंकि सन और मून पेरेंट्स, मर्क्यूरी योर सबकॉन्शियस, योर कम्युनिकेशन। तो आपका कम्युनिकेशन कौन डिक्टेट कर रहा है यहाँ पे? पेरेंट्स। अब डिपेंड करेगा मार्स कैसा है, जुपिटर कैसा है, जिससे आपकी इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस पता चले। लेकिन क्योंकि इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे मून का हो गया है तो काफ़ी हद तक पेरेंट्स इन्फ्लुएंस और डिक्टेट करेंगे। और इस एक चीज़ का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तब होगा जब आप रिलेशनशिप में होंगे, क्योंकि आपके मुंह से जाने अनजाने में वो चीज़ें निकलेंगी जो आपके पेरेंट्स आपके मुंह से निकलवाना चाहते हैं। और ड्यूरिंग रीडिंग्स सबसे पहले जब कोई पार्टनर ये बात कहता है कि ये वही बोलती है जो उसके पेरेंट्स बुलवाना चाहते हैं, या ये वही बात करते हैं जो इनके पेरेंट्स मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बन रहा होता है सन, मर्क्यूरी, मून का। चाहे डायरेक्टली बन रहा हो चाहे इनडायरेक्टली बन रहा हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? आपके पेरेंट्स। सेकेंड चीज़ जो यहाँ पे क्रिएट होती है, आपको, आपके पास आपका जो सोल है और आपका जो माइंड है वो सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है।
आपका मर्क्यूरी मतलब आपका नर्वस सिस्टम भी सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इन लोगों के पास ये होती है, अगर ये बहुत टाइमली समझ जाएं कि कौन सा काम करने में इनको मज़ा आ रहा है और ये उसी काम के अंदर अपना पूरा फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन लगा दें, तो इनको लाइफ में कोई भी रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बहुत रेयर होता है जब इंसान का मन एक काम करना चाहता है, उसके सोल को भी पता है कि मुझे यही काम करना है, और उस इंसान का नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड ऑल द फंक्शनिंग ऑफ योर नर्वस सिस्टम उसी काम के लिए डेडिकेटेड है। तो उस काम में सक्सेस मिलने के चांसेस आपके 30% ऑलरेडी बढ़ गए हैं। तो अगर आप अपने जुपिटर और मार्स को भी इस अलाइनमेंट में ले आए सैटर्न के साथ, तो आप उस एक काम में सक्सेसफुल होंगे। वो डिपेंड करेगा आपके चार्ट की बाकी प्लेसमेंट्स पे, लेकिन यहाँ पे आप किसी भी एक काम को अगर पूरे फोकस के साथ करें तो सक्सेस मिलेगी। अर्थ एलिमेंट के अंदर हो रहा है तो मल्टीपल टाइम्स के बाद मिलेगी, एयर एलिमेंट के अंदर हो रहा है तो ह्यूमिलिएशन के बाद मिलेगी, वाटर एलिमेंट के अंदर हो रहा है तो आपको काफ़ी रिसोर्सेज खुद क्रिएट करने पड़ेंगे फ्रॉम स्क्रैच, तब मिलेगी, और अगर आपका ये फायर एलिमेंट के अंदर हो रहा है तो जल्दी मिलेगी। तो इस एक पर्टिकुलर कंजंक्शन का जो मेन इम्पैक्ट है वो इस बात से डिपेंड करता है सन के पास कितनी स्ट्रेंथ है, क्योंकि सन यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा प्लैनेट है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो क्रिएट होगी इस एक पर्टिकुलर कंजंक्शन के साथ, आपका माइंड बहुत वॉन्डर करेगा। आपका माइंड एक जगह पे टिकेगा नहीं। आपके माइंड में इतने स्पीड से आइडियाज़ आ रहे हैं कि किसी भी आइडिया को होल्ड कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। और अगर आप अपने आइडिया को किसी और के सामने रख रहे हैं तो 90% चांसेस हैं आपके आइडिया को कोई और इंसान चुरा लेगा। 90% चांसेस हैं कि कोई और इंसान चाहे कुछ बोले ना उस वक्त, आपको तो कहेगा नहीं तुम्हारा आइडिया बेकार है, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद वही काम करता हुआ आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने आइडियाज़ को एक ट्रेजर की तरह होल्ड करना है, क्योंकि आपके माइंड में बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ हैं। अगर आपके पास अभी रिसोर्सेज नहीं हैं तो उस आइडिया को कहीं लिख के अपने पास रखिए, बट किसी और के आगे डिस्कस मत करिए। यहाँ पे आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, हार्ट हेल्थ का। आपकी हार्ट हेल्थ बहुत जल्दी इंपैक्ट हो सकती है और आपको स्पीच रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। किसी डर की वजह से, किसी प्रेशर की वजह से आपको अपने स्पीच पैटर्न्स चेंज करने पड़ सकते हैं। हो सकता है जिस एक हाउस में प्लेसमेंट हो रही है उसके अकॉर्डिंग कोई आपको डोमिनेट कर रहा हो कि नहीं ये मत बोलो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत हंसो, ये मत कहो। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थ्रोट के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से कभी कभी थ्रोट रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। मेडिटेशन करना चाहिए, स्पेशली थ्रोट चक्रा को ध्यान में रखते हुए इस एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे क्रिएट हो रही है, आपका एक, हम कह सकते हैं आपके एंसेस्टर्स का एक बैकलॉग है आपके ऊपर। आपसे सडनली कोई एक ऐसा काम करवाया जाएगा जो आपने कभी प्लान नहीं किया। वो काम बहुत बड़ा हो सकता है और आपको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है उस काम के लिए, या आपको कोई एक चीज़ गिव अप करनी पड़ सकती है, और वो आपके एंसेस्टर्स का एक तरीके से काम एक बैकलॉग होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है कि सडनली कोई एक बहुत बड़ी डोनेशन करनी पड़ गई, या कभी कभी इन लॉज को कोई बहुत हैवी अमाउंट पैसे का देना पड़ गया, या कभी आपने कहीं एक्सीडेंट होते हुए देखा और आपसे रुका नहीं गया और आपने उस इंसान की बहुत ज़्यादा हेल्प करी जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गए। तो कोई ना कोई एक एक्टिविटी इस एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ ऐसी होती है जो कार्मिक बैकलॉग क्लियर हो रहा होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सन, मरकरी, मून के कॉम्बिनेशन के साथ देखी जाती है। ज़्यादा मैं ऐड नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं बाय हाउस प्लेसमेंट एंड साइन प्लेसमेंट, बट ये एक मेजॉरिटी क्रक्स है। और आपको इसको इन डेप्थ में समझना हो तो ये समझिए, सन और मरकरी रिसर्च को बिल्ड करते हैं। यहाँ पे रिसर्च में काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप होता है। जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप उस चीज़ के लिए ऑब्सेस हो जाएंगे। अगर आपको एक फ़ोन लेने भी जाना है और आप फ़ोन के लिए काफ़ी पैशनेट हैं तो आप इतनी रिसर्च करेंगे, कम से कम 1 महीना आप सिर्फ रिसर्च में लगा देंगे। यहाँ पे रिसर्च करने में इंसान को बहुत मज़ा आता है, तो रिसर्च का सेक्टर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो जाता है आपके लिए। इसके अलावा आपको समझना पड़ेगा, मर्क्यूरी और मून बहुत ज़्यादा चंचलता क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी क्रिएट करता है। अगर आप जल्दबाजी को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आप अर्ली ऑन 28 की एज तक बहुत जल्दबाजी में गलत डिसीजंस लेंगे। यहाँ पे पैसों के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा आपका, क्योंकि आपको लगेगा कि अगर मैंने अभी नहीं खरीदा तो बाद में मुझे ये चीज़ मिलेगी नहीं, स्पेशली अगर इसमें इम्पैक्ट राहु का आ रहा है और ये 2nd हाउस, 5th हाउस, 11th हाउस या 9th हाउस में हो रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें चेंज होंगी। बट हाँ, अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।